हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम यूपीएसआई का जो वीक के लास्ट में टेस्ट होता है उसे एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि कितने मार्क्स आए हैं एंड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये टेस्ट कर लिया ओपन एंड अल्टीमेट मेगा लाइव टेस्ट। तो आप देख सकते हैं मेरे 400 में से 337.5 नंबर हैं एंड इस टाइम जो रैंक है मेरी 219 है एंड परसेंटाइल एक्सीलेंट है, 98.25 परसेंटाइल है, ठीक परसेंटाइल है। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे हिंदी में 87.5 नंबर हैं और जनरल नॉलेज में 72.5 नंबर है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मीन्स मैथ में 95 है एंड रीजनिंग में 82.5 नंबर है, जो कि मुझे कम लग रहे हैं। कम से कम इसमें 10 नंबर कम लग रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार की गलती हुई है। एंड सबसे पहले हम हिंदी का सेक्शन अटेंड करेंगे, देखेंगे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी था एंड मुहावरा था और ये बहुत फेमस जो है एग्ज़ाम्पल है, मैया मैं तो चंद खिलौना लाए हूँ। ये रूपक अलंकार है एंड इसमें जो इन प्रत्यय का है, इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। मैंने सोचा कि इसमें ग्रामीण में मतलब कि मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था, देन मुझे लगा कि ये गलत है, बट मैंने इसको टिक कर दिया जो कि गलत है। एंड देख सकते हैं क्वेश्चन को आप लोग। एंड एक क्वेश्चन काफ़ी अलग था, दूर की कौड़ी लाना। एक क्वेश्चन एकदम मतलब कि आप इसमें अगर दिमाग लगाना चाहें तो भी आप इसमें थोड़ा कुछ मिस कर सकते हैं। और मैं इस क्वेश्चन को कभी देखा नहीं था और शायद मैं भी ये गलत कर बैठा। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? तो जनरली हम लोग ज्योग्राफी में अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि जो पर्वत के ऊपर जो समतल भूमि रहती है उसे पठार कहते हैं। तो मेरे दिमाग में उस टाइम यही चल रहा था और मैंने इसे टिक कर दिया पठार, जो कि गलत है। एंड क्वेश्चन ठीक है, ठीक। और आप लोग देख सकते हैं इसमें सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। तो इसमें आप अगर मात्रा पाएंगे तो आप देख सकते हैं, मात्रा आप गिन के भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि शून्य में कितनी मात्राएं हैं, 2 है, फिर केवट में 2, 1 3 1 4 मात्रा है, फिर 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 11 11 13 11 13 का पेयर बन रहा था, जो कि सोरठा है। ठीक है। और इसमें व्यंजन संधि है, इसका उल्लेख का बन जाता उत धन लेख। और इसमें करूड़ा सा आप लोग देख ही सकते हैं। एंड इसमें क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अच्छे थे जो इसमें थे। समधन स्तुति, मैंने इसका संधि विच्छेद किया, जो कि मुझे दो ऑप्शन में डाउट लग रहा था, एक प्रार्थना में एक सिफारिश में। तो मैंने प्रार्थना सिफारिश को ही प्रेफर किया। मैंने सोचा कि शायद इसे थोड़ा सा बढ़ा के बोला जा रहा है तो सिफारिश ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे प्रार्थना क्या होती है कि मतलब अगर एक संदर्भ में देख सकते हैं कि प्रार्थना हम एक बार किसी के लिए करते हैं, लेकिन सिफारिश जो होती है, जब तक कि कोई काम हमारा हो नहीं जाता है तब तक हम सिफारिश करते रहते हैं, थोड़ा सा अतिशयोक्ति की तरह हो जाता है। और ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन, निरामिष आमिष से रहित, ये क्वेश्चन मेरा दूसरी बार गलत हुआ है। मैं हमेशा निरामिष आमिष और सामिष में कंफ्यूज हो जाता हूँ, जो कि मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था, क्योंकि ये दोबारा मुझे मिला और जो कि फिर मैं गलत कर बैठा। मैंने पहली बार दिया था तब भी गलत किया था, इस बार भी गलत हो गया। ठीक है, फिर भी। और एक कहानी आई थी दादी माँ, जो शिव प्रसाद की है। और एक क्वेश्चन में तो मैंने पढ़ा बट इसमें कुछ दिमाग लगा नहीं पाया कि मतलब ये कहना क्या चाह रहा है। इसकी जो भाषा थोड़ी अटपटी लग रही थी मुझे, तो मैंने तुक्के लगाए थे, गलत हो गए तुक्के। और ठीक था, ये भी पैराग्राफ जो था बढ़िया दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एंड जीएस थी, जीएस अच्छी खासी थी। और इसमें
ये मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। और एक मैंने जल्द ही मतलब 4-5 दिन हो रहे हैं, मैंने अभी जस्ट टॉपिक कंप्लीट किया है, तो मेरे दिमाग में था ये चीज़ें। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। मैं अक्सर मतलब जो स्थापना है उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि 93, 92 और 90 में बहुत सारे मतलब स्थापना की जाए, जैसे महिला आयोग हुआ 90 का, फिर 93 का मानवाधिकार, और ये सब मतलब इतने ज़्यादा मैं फंबल कर जाता हूँ कि अक्सर मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको। और ये जो था मौलिक कर्तव्य वाला, इसमें मैंने इस तरह याद किया है कि ए से एंथम की तरह, बी से भगत सिंह, सी से यूनाइटेड मतलब बंधुत्व वाला जो सिस्टम होता है, एंड डी फॉर डिफेंड होता है, एंड ई फॉर आई मतलब अहिंसा नहीं करना, ना देखना, मतलब सॉरी हिंसा नहीं करना और ना देखना, इस तरह मैंने याद किया। तो इसमें नौवां था आई था, मतलब अहिंसा करना, हिंसा नहीं करना मतलब हिंसा को समाप्त करना, ये था क्वेश्चन। एंड सबसे बेस्ट मुझे एक क्वेश्चन लगा कि मतलब इसमें थोड़ा टेक्निकल था, आप अगर इसमें दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप गलत कर बैठेंगे। और इसलिए आप देख सकते हैं मैंने 1 मिनट 43 सेकंड लगभग लिया इसको सोचने में, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है ना थोड़े अटपटे की तरह लिखे हैं, मतलब अटपटे क्या, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल पे लिखे गए हैं। एंड ये तो ठीक था, इजी था, ये भी इजी था। और इसमें मैंने मुझे लगता है कि मैंने इसमें ज़्यादा दिमाग लगा दिया, चूँकि मुझे लग रहा था कि पर्वतीय वर्षा होगी, मैंने सम्मोहन वर्षा मार दिया, जो कि मेरा क्वेश्चन सही हो सकता था, बट मैंने ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया इसमें। कभी कभी क्या होता है कि आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं तो आप उसे गलत कर बैठते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारा टॉपिक बढ़िया से कंप्लीट नहीं होता, या वो चीज़ हमें बराबर दिमाग में आ नहीं रही होती, तब ऐसे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये तो ठीक था। स्टैटिक जीएस से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और ठीक है, इसमें तो यही होगा कि विधान परिषद जो है कभी विघटन नहीं होता, जैसे कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, बशर्ते उसमें से जो पर्सन होते हैं वो अपना रिज़ाइन देते हैं अंतराल के बाद, कुछ टाइम अंतराल के बाद। और इसमें गलत युग में है कि नौकरी नौकरी के शायद आई थिंक मेघालय में है, मुझे लगा कि मेघालय में, मैंने इसे मतलब अच्छा किया है। और आप देख सकते हैं और सब तो सही था, इसमें ये गलत था जो कि। और बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं सतत विकास के सीखने के स्थल होते हैं, कि आप देख सकते हैं वहाँ पे जो मतलब जो क्षेत्र संरक्षित, मतलब उस क्षेत्र का आप विकास देख सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र देख सकते हैं, मतलब वो किस प्रकार से उसका इकोसिस्टम सेट होता है। तो इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके सबसे अच्छा वर्णित करता है इसको। एंड ये मुझे क्वेश्चन शायद आ नहीं रहा था, क्योंकि 1765 में तो पता था इलाहाबाद की संधि हुई थी, बट इसका नहीं पता था कि बनारस के आसपास का इलाका अवश्य अलग कर शाह आलम 11 को सौंप दिया गया था, ये मुझे नहीं, शायद द्वितीय को सौंप दिया गया था। और ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। और ये देखिए मौलिक अधिकार का है, इसमें तो ठीक है, ये भी इजी था ही। और इसमें मैं कंफ्यूज मतलब इसमें मुझे पता था कि शायद नाइट्रोजन है कि कैडमियम है, और क्योंकि कार्बन के अप्रयुक्त तो हम लोग जानते ही हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, और ऑक्सीजन के भी होते हैं जैसे कि ओजोन वगैरह हैं। बट नाइट्रोजन और कैडमियम का मुझे कन्फ्यूज़न में था कि मतलब इसमें से क्या हो सकता है। एंड आप तो जाने से सांभर झील है, ये राजस्थान में पड़ती है, जो कि सबसे ज़्यादा खारी है। एंड जो है चिल्का झील है, ये उड़ीसा में पड़ती है। आप देख सकते हैं। और ये तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम। एंड देख सकते हैं क्वेश्चन। एंड इसका भी मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था इसके बारे में, कभी पढ़ा नहीं हूँ अभी। एंड ये तो धारा थी, धारा डायरेक्ट याद नहीं है। मैं एक्ट क्वेश्चन सही होंगे मेरे,
बट धारा अभी मैंने पढ़ नहीं रखी है, तो सोच रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, इसके बाद धारा वगैरह, धारा से भी जैसे एक्ट कंप्लीट हो गया, बस मुझे धारा ही पढ़नी है। और इसमें तो मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैंने इसे पढ़ रखा था कि जिला पदाधिकारी या जिला अधिकारी, तो इसमें पदाधिकारी और अधिकारी में कंफ्यूज हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद अधिकारी हो, पदाधिकारी नहीं होगा, तो मैंने जिला अधिकारी मार दिया था। और इसमें तो था संरक्षण अधिकारी, ठीक है। 16 में कहा गया कि जो व्यथित व्यक्ति होता है, ठीक है, और जो प्रत्यर्थी होता है, जो उनकी सुनवाई है, प्रत्यर्थी अगर बोल सकता है, अगर वहाँ के जो पदाधिकारी हैं जिला के, वो सहमत हों, तो बोल सकता है कि प्रत्यर्थी की आप जो हमारी जो कार्रवाई है इसे बंद कमरे में कीजिए। ये धारा 16 के अंतर्गत आता है। ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में मार दिया था मैंने। और ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये तो गलत हो गया था, सॉरी। इसमें मैंने लिख नहीं रखा, क्योंकि मैंने लिखा है शायद कुछ टू, शायद 2D तक या 2K तक मैंने ही लिखा है, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखा है, तो ये आउट ऑफ मेरे कोर्स से बोल सकते हैं, जो मैंने कोर्स लिया है उसमें से आउट ऑफ कोर्स है। एंड ये धारा गलत हो गई, ये तो सही है, ये भी सही है। अब देख सकते हैं, ये मैथ का सेक्शन है, तो मैथ में मेरे काफ़ी सही है। और मैथ में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे जो अच्छे आए हुए थे, जिन्हें हम अच्छे पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, मतलब आप अगर वर्ड को पकड़ नहीं पाए, मतलब थोड़ी सी भी मिस वर्ड मतलब कर दिए, गलती कर दिए पढ़ने में, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसमें लगभग मुझे तो 2 मिनट लग जाते हैं पढ़ने में, और अच्छे से मैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि गलत ना हो क्वेश्चन, टाइम लगे चलेगा, लेकिन गलत ना होना चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक। इसमें तो 50-50 किया था, ये भी ठीक। ये था मतलब कि इसको 100% मान के 30 दिन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। एक माह में 30 दिन, मतलब 100% बराबर 30 दिन, तो 0.3 हो जाएगा। तो पूछा है 10% का, टीवी देखने का 10% का, फिर 3 दिन हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने सोच रहा था कि मतलब 30 दिन मंथ का लिया या फिर सप्ताह का निकाला, तो फिर मैंने याद देखा कि एक मंथ का लिया, तो मंथ अक्सर हम लोग 30 दिन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ग्राफ थे, इजी थे ग्राफ, काफ़ी इजी थे। और इसमें तो मैंने 3 का मल्टीपल देगा, क्योंकि यहाँ 3 गुणे में है, और जो भी आएगा, जो भी संख्या आएगी वो 3 के मल्टीपल में ही होगी। तो ये भी दूसरा भी नहीं था, तीसरा भी नहीं था, 4 2 6 1 शेषफल बच जा रहा है, ये 9 3 कट या 2 शेषफल बच जा रहा है, ये 3 3 कट या 2 शेषफल, तो पहले ही संख्या जो कि 3 से कट जाएगी, तो वही था, वही आंसर था। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे परेशान किया, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा था, और मैंने तैयारी के दौरान इसे पढ़ा था, इस क्वेश्चन को, मतलब फार्मूला वगैरह इसके देखे थे, तो हो गया ये। और ये इजी क्वेश्चन थे, ये भी इजी था, और ये भी क्वेश्चन ठीक था। मैं तो एक क्वेश्चन मैं अक्सर ऑप्शन से ही करता हूँ, मतलब अगर एज वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं ऑप्शन से ही करता हूँ, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बाद में एक्स वगैरह कभी द्विघात समीकरण बन जाता है, और कभी जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं ऑप्शन से करता हूँ। ये ठीक था, ये भी क्वेश्चन ठीक। और एक क्वेश्चन में एक 55 क्यों लग रहा था, क्योंकि मैं बार बार गलती कर रहा था पढ़ने में, कि जो 30% का 50 15 निकल गया, फिर 20% का 1/5 निकल गया, तो मैं सड़े हुए फल का जो था परसेंटाइल निकाल रहा था, बट इसमें अच्छे फलों का था। मैं क्वेश्चन में पढ़ने में थोड़ी गलती कर रहा था, तो फिर मैंने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, फिर जाके निकला है। तो इसलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम अगर एक बार गलती हो रही है, तो दोबारा हमें क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए अच्छे से। ये भी ठीक है, इजी थे मैथ के क्वेश्चन, जो है इजी थे। इसमें मैंने इसमें कैलकुलेशन में गलती, मेरे क्वेश्चन सही होते हैं इसके प्रायिकता के, बट इसमें कैलकुलेशन में मैंने गलती कर दी थी, तो इसलिए गलती हो गई इसमें। और ठीक है, ये भी ठीक।
ये तो मैंने मिक्सचर एलिगेशन से लगाता हूँ, अक्सर मुझे सही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है 100 और 150, ठीक, तो 7 अब 20 का आ जाएगा, तो 100 150 का 50, 50 गुणे 7/27 हो जाएगा, तो मैंने 27 को 28 मान लिया था, एक हल्का सा ज़्यादा मान लिया था, जो नीचे ज़्यादा वैल्यू रहेगी तो ऊपर कम वैल्यू आएगी, तो 137.5 आ रहा था, तो ज़्यादा वैल्यू थी, तो इसलिए मुझे 137 लिया। और आप देख सकते हैं इसका, ये भी ठीक है। ठीक है, 40 क्वेश्चन इसमें मैंने क्वेश्चन सही लगाया, मैंने आंसर गलत टिक कर दिया, ठीक है, मैंने लगाए, ठीक है, 42 को 42 आ गया, और मैंने ऊपर ऊपर नीचे मतलब 24 को 42 लिख दिया, 42 को 24, तो इसमें गलती हो गई टिक करने में जल्दी जल्दी में। और ये देख सकते हैं रीजनिंग भी इजी थी, और इसको तो मैंने ट्राई किया, ठीक, इसको मैंने ट्राई किया, और शायद कहीं गलती कर दिया ट्राई करने में, शायद मैं कर रहा था कि 8 त्रिक का 24 और 7 56, और फिर 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक का 21, मैं सोच रहा था मैं करूं, बट मुझे लग रहा था कि कहीं कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ क्या दिया, मैंने इसको तुक्का लगाया, बट गलत हो गया। और ठीक है, ये तो डायरेक्ट गर्भधारणपुर और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994, ये तो इजी था, ये भी इजी था, ये इजी था। इसमें कन्फ्यूज़न ये हो रहा था क्योंकि इसमें दो दो आकृतियाँ है, एक उल्टी है और एक सीधी है, तो इसको अरेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कि मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन गलत ना हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक भी, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए ये जो अधिनियम के क्वेश्चन रहते हैं मेरे अक्सर गलत, मतलब जो सीधे आ जाते हैं कि ये कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ था या फिर कब लागू किया गया था, तो ऐसे स्टेट मतलब फैक्ट वाइज क्वेश्चन मुझे मेरे से गलती होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि बहुत सारी जो सन है याद करने में, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है। और ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, मैंने तो शायद सही लगाया था, बट कैसे हो गया, आई थिंक टिक करने में कोई दिक्कत हो गई होगी। हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को आई थिंक जो वो सीट होती है, OMR सीट होती है, मैंने उस पर सही भरा है, गोले भरे हैं, हालांकि मैं जितने भी लाइव टेस्ट देता हूँ सब OMR सीट पे ही देता हूँ। ठीक, तो ठीक है, ये भी देखिए रीजनिंग के आज बहुत गलत गलत हुए हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैंने ये जो टेस्ट है लगभग मैंने 11 बजे दिया था रात को, तो थोड़ा सा उस टाइम माइंड थोड़ा कम एक्टिव रहता है, तो मैं देख रहा था, क्योंकि रात में अगर हम टेस्ट देते हैं तो पूरा हमारा टाइम बच जाता है, तो हम दिन भर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। एक क्वेश्चन में गलती हो गई है कहीं पे, गलती क्या, मैं ये सोच रहा था कि ये जो दिया है शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन, जब वो खुद पुलिस स्टेशन गया तो हम फिर पुलिस से संपर्क क्यों करेंगे, यही मैं सोच रहा था कि अगर एक बंदा पुलिस के पास गया है तो पुलिस का भी वही रिस्पांस होगा, जो उसका भी वो जाएगा पुलिस के पास, तो पुलिस उससे वही कहेगी जो मेरे से कहेगी, तो मैं क्यों जाऊँगा, तो मैं ये दिमाग लगा कि शायद ये गलत हो, तो मैंने कहा कि अपनी टीम से बात करेगा बॉस वगैरह से तो करेगा, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। और देखिए ये भी क्वेश्चन ईजी था, ये गलत हो गया। रीजनिंग में आपका आज काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए हैं, बट GS में क्वेश्चन सही होने की वजह से ओवरऑल ठीक ठाक बन गया स्कोर। ठीक, ये भी ठीक। कैलेंडर के मेरे क्वेश्चन गलत हो जाते थे, मैंने 4-5 दिन कैलेंडर कंप्लीट कर लिया, तो मेरे क्वेश्चन बनने लगे, उसके गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो आप देखिए ये तो ठीक है, ये भी ठीक। और इसका मुख्यालय मुझे लगा शायद मुंबई में है, तो हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा, ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा कि हाँ क्वेश्चन में दम है। और ठीक है, ओवरऑल यही पेपर था। एंड आप देखिए यहाँ पे एनालिसिस में, ठीक है, तो मैंने जितने भी जो मैं अब जितने भी पेपर देता हूँ सब वो MR शीट पर रहता है, जो कि जिसमें टाइम लगता है, ठीक है, भरने में आपको लगभग 25 से 30 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो रीजनिंग है मैंने थोड़े समय में कर लिया था, बट 36 मिनट फिर भी लग गए हैं। और मैथ मैंने शायद 35 नहीं, उससे थोड़े से ज़्यादा, शायद आई थिंक 38 या 40 में कर लिए थे, तो
गोले करने में देख सकते हैं आप लोग टाइम। मैं एक सेक्शन कंप्लीट करता हूँ, फिर गोले फिर करता हूँ, फिर एक सेक्शन कंप्लीट करता हूँ, फिर गोले फिर करता हूँ। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा स्कोर। सो आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा है सॉल्यूशन। एंड मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार खुद से सॉल्व करके और लाइव ही बैठूँ मैं टेस्ट में। ठीक है, रिकॉर्डेड ना करूँ, लाइव ही बैठूँ, फिर वहाँ पे आप लोग दीजिएगा अपना रिव्यू क्या कैसा है। अगर कोई क्वेश्चन में आप लोगों को लगे कि ठीक है इसमें कुछ अच्छे तरीके से किया जा सकता है या कम टाइम में किया जा सकता है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग, एंड थैंक यू फॉर